फ्री रेडिकल्स मीन्स फ्री फ्रॉम चार्ज। चार्ज से मतलब ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना ही इलेक्ट्रॉन कम है, मीनिंग ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन रेडिकल्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, इसका मतलब स्टेबल नहीं है। कार्बन वैलेंस शेल में हमेशा ही 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। मिलेंगे किस क्लीवेज के बाद? होमोलिटिक क्लीवेज के बाद। और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। कार्बोकैटायन में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऐसा होता है, चार्ज पॉजिटिव लगा देते हैं। कार्बन आयन में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, चार्ज नेगेटिव लगा देता है। और फ्री रेडिकल में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना तो आता है ना ही इसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहीं। कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2s and 2p, this one 2s and 2p। अब एक इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या किसी अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डेड हो गया और थर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डेड हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं हुआ, निकल जाता है ये कार्बोकैटायन, एक्स्ट्रा एक और आ जाता है कार्बन आयन, अब फ्री रेडिकल। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज द सेम, दैट इज sp2। तो जैसा कार्बोकैटायन में हाइब्रिडाइजेशन था वैसा यहां होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, देन द कार्बन ट्रायंगुलर होगा और प्लेनर भी होगा। दिस वन इज अ p ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, लेकिन यहां वेकेंट नहीं है। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, लेकिन यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। Total electron in the valence shell 7 electron deficient species, octet incomplete। नोट कर लिया कुमार भी आप लोगों ने पठानकोट? और जैसे आपके पास कार्बोकैटायन कार्बन आयन है, वैसे ही फ्री रेडिकल भी होंगे। इसको क्या कहेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल, नॉट प्राइमरी, इट इज द मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस वन इज 1 डिग्री और द प्राइमरी। प्राइमरी कब होगा? जब एक कार्बन जिस पर फ्री रेडिकल है एटलीस्ट एक और कार्बन से जुड़ा होगा। तो दिस विल नॉट बी अ प्राइमरी, दिस विल बी सिंपली मिथाइल फ्री रेडिकल। जरूरी नहीं इथाइल ही हो आपके पास, मिथाइल ही हो, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी हो सकता है। दिस इज सेकेंडरी और 2 डिग्री। दिस वन टर्शरी और 3 डिग्री। सेम कंसिडरेशन है आपको करना, वैसा ही जैसा अभी हमने किया। इसको क्या लिखे? दिस इज प्राइमरी और एलाइन। दिस वन विनाइल।
and this one benzyl. देखो बच्चों, अभी तक तो हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं कि हमें आगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी होगी, क्या क्या बनेंगे। अभी हमने कोई बेसिक कंसेप्ट की बात नहीं की, ठीक है। अभी सिर्फ हम इतना पढ़ रहे हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, क्या फ्री रेडिकल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कितने टाइप के हो सकते हैं। रीजन के अलग अलग तरह के बनेंगे, तब आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। समझ आ रहा है बच्चों? गुड। नेक्स्ट इज द कार्बीन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि ये कुछ जगह पर ही यूज होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल बहुत यूज होते हैं, बहुत जनरेट होते हैं, और कार्बीन कुछ जगह पर ही बनता है, इसीलिए थोड़ा इसके ऊपर ध्यान कम जाता है। कार्बीन जनरली होमोलिटिक क्लीवेज और समटाइम हेट्रोलिटिक क्लीवेज से भी बन जाते हैं। एंड दीज आर द कार्बीन। कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फैंग्स होते हैं ना स्नेक के, पॉइजनस स्नेक के फैंग्स, वैसे ही। आगे हम इसको यूज भी करेंगे, जैसे आपने श्रोडिंगर में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो भी ऐसे ही फैंग्स लगाता है, ठीक है। हर्टन रूल पढ़ोगे आप, पढ़ा भी है इनफैक्ट, ठीक है। तो जहां भी फैंग्स है वो सब डेंजरस है, मीनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो, हर्टन रूल हो, या वो कार्बीन हो। देखो ये कार्बीन होता है हमारे पास। अब ये 2 हाइड्रोजन हम किसी हैलोजन से या किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और जिसमें से यहां से बॉन्ड करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, 1, 2। बाकी 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। टोटल इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बीन, कितनी तरह की कार्बीन होती है? 2 कार्बीन होती है, सिंगलेट एंड द ट्रिपलेट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बीन, इट मे बी sp2 or sp hybridized. Depending upon the type of carbene, it may be sp2 or sp hybridized carbene. नोट कर लिया बच्चों? अगर सिंगलेट कार्बीन है तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, और अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा। ट्रिपलेट में sp हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगलेट में sp2 है। तो इफ द जनरल क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द कार्बीन इज
sp2 sp both. If it is specific, the hybridization of carbon in the singlet carbene, then you have to give the specific answer. sp2, the hybridization of carbon in the triplet carbene will be sp. जनरल बोथ. अगर जनरल है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बीन में, तो sp2 एंड sp3, sp2 एंड sp दोनों होंगे. ठीक है. अब कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस करते हैं. अगर हम बात करें सिंगलेट कार्बीन की, 2s एंड 2p, इसमें सिर्फ कितने बॉन्ड बनेंगे? 2. The 2 bonds will form and these two will undergo the hybridization sp. But if this orbital will also involve, then it is known as singlet. कितने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए? 3. 1s एंड 2p. तो एक s और 2p अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3. तो दिस इज द 1 sp2 which will form, this is the second sp2 which should form, and this is the third sp2 which will form. समझ आ गया? 3 sp2, this is 1 sp2, this is second sp2 and this is the third sp2. अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा है? p orbital which is perpendicular to the molecular plane. ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया आपके पास? p ऑर्बिटल. अब नोट बाद में कर लेना, पहले देख लीजिए. ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑर्बिटल किस में चला गया? हाइब्रिडाइजेशन में. तो लेट्स से दिस वन, ये किसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ. लेट्स से दिस वन बन गए एक. ये एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है. ये भी किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में. कौन सा हाइब्रिडाइज हो रहा है? sp2. लेट्स से दिस इलेक्ट्रॉन. और ये किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ. ये भी हो गया. अब ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड इन द केस ऑफ सिंगलेट, ये जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में घुस जाता है, आ जाता है इधर. यानी एक इलेक्ट्रॉन तो इधर, ये, और ये इलेक्ट्रॉन किसका आ गया इधर? p ऑर्बिटल का. तो p ऑर्बिटल पूरा कैसा हो गया? वेकेंट हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया. क्लियर हो गई इतनी बात? ओके. ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड. अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें. यही होगा ना स्ट्रक्चर? ओके. ट्रायंगुलर प्लेनर कैसा होगा? और ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. कौन सा रिपल्शन? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल कितना होता है ट्रायंगुलर प्लेनर में? कितना होता है एंगल? 120. लेकिन ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये एंगल हो जाता है जस्ट 103 डिग्री. इनडायरेक्ट. नोट कर लीजिए. कोई डाउट है तो पूछिए. नोट भी सेंसिबल होकर करना, ऐसे नहीं बस एकदम कॉपी करते जा रहे हो समझ कर. वैसे मैंने आपसे कह दिया था कि पहले समझ लीजिए फिर नोट करना.
तो सिंगलेट कार्बीन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को एकदम मेमोराइज करना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और जो दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो हमने दिखा दिया था ना ऐसे फ्लैंक्स की तरह, दे आर लाइंग इन अ सेम ऑर्बिटल। इन विच ऑर्बिटल? कौन सा ऑर्बिटल है ये? नो, दिस इज नॉट द पी ऑर्बिटल। ये पी ऑर्बिटल नहीं है, पी ऑर्बिटल तो ये है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अभी बताया था ना कितने हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 बताया था ना अभी आपको। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हुआ। ठीक है, दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है? खाली पी ऑर्बिटल है ये वाला। सो द लोन पेयर ऑफ कार्बन इन द कार्बीन, आप पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हो। द लोन पेयर ऑफ कार्बन इन द कार्बीन are located in the sp2 hybridized orbital. The lone pair of electron in the sp2 hybridized carbon of singlet carbene are located in the sp2 hybridized ऑर्बिटल। कुमार भी क्लियर है आप सबको? पठानकोट। एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, या सॉरी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 103। कोई डाउट है किसी को? यस। sp2 हाइब्रिडाइज में देखो, जब हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराते हैं ना किसी ऑर्बिटल को, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज अंडरगो द बॉन्डिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमेशा अपना डबलेट यानी ऑर्बिटल की सेंस में गए तो इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो पूरा करने की कोशिश करेगा तो और इलेक्ट्रॉन तो नहीं है यहाँ, क्योंकि कितने एटम है सिर्फ अटैच? 2। तो अपना पेयर या कहें कि अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कहां से करता है? एडजेसेंट से करता है। देयरफॉर दिस शिफ्ट टू द दिस वन। ठीक है, रब कर दे इसको। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो बच्चे। एनर्जी कहां से मिलती है? बिल्कुल ठीक बात है। जब हम कार्बीन बनाएंगे तो बॉन्ड तोड़ेंगे ना, बोलो। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो कहां से मिली एनर्जी? ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वन थिंग। दूसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी कम होती है, तो ये तो हायर एनर्जी से लोअर में जा रहा है, लोअर से हायर में नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बीन इज द ट्रिपलेट। कौन सी कार्बीन होगी नेक्स्ट? ट्रिपलेट। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp। मीनिंग कितने ऑर्बिटल कार्बन के इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में? एक s और एक p। 2s 2p। दैट इज s एंड p। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp के?
2. This is 1 sp and this is the second sp, another sp. 2 बन गए. ओके, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा ये वाला और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा दिस वन. लेकिन अभी मैंने बताया हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में. वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2. तो ये किसके साथ ओवरलैप कर जाएगा? हाइड्रोजन के साथ. और ये भी किसके साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के साथ. क्लियर होगी बच्चों इतनी बात? कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? 2. ठीक है, तो एक पी ऑर्बिटल ये हो गया और एक और पी ऑर्बिटल ये हो गया. ठीक है, हम इसको सिर्फ बॉन्ड के थ्रू दिखा रहे हैं अब, लेकिन ऑर्बिटल को नहीं. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहां तक नोट करो, फिर इसके आगे समझाता हूं. और दोनों को क्लियर हो गया? छुट्टी होंगी आज को? इधर गुरुद्वारा उस साइड है तुम्हारा घर? बैक साइड, गुरुद्वारे की बैक साइड. गुरुद्वारे की बैक साइड मतलब फेस गुरुद्वारे की तरफ? नहीं, गुरुद्वारे की बैक साइड की तरफ फेस है. गुरुद्वारे की बैक साइड की तरफ फेस है. हाँ हाँ ठीक है, वो जगह वो खाली जंगल सा पड़ा हुआ है. नोटेड बच्चों? अच्छा, आप लोगों को अपने 11th क्लास का बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास px, py, pz 3 ऑर्बिटल होते हैं ना p के. They are mutually perpendicular to each other. Then what should be the angle between the two? 90. तो इसका मतलब इन दो के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90. ये भी एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है. इसका स्पिन और इसका स्पिन पैरेलल है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन होगा तो ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा. और अगर ये शिफ्ट होंगे तो ये कौन सा पेयर लिखा हमने? बॉन्ड पेयर. अब ये बॉन्ड पेयर और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा. तो ये बॉन्ड लीनियर ना होकर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा. समझ आया इतना? And bond angle is no longer remain as a 180. It should be 136 degree. कितना एंगल गाएगा आप? जनरली sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है? 180. But in the triplet carbene the bond angle is 136. Singlet या कहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कॉमन एंगल होता है that is 120. But in this case समझ आ गई इतनी बात आप लोगों को? इसको हम ऐसे बना देते हैं.
देखो बच्चों, अब इधर ये आपके पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन था, इसमें ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन एक दूसरे से डिस्टेंस तो मेंटेन किए हुए ना, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में, दोनों एक ही ऑर्बिटल का पार्ट तो नहीं है ना, एक ऑर्बिटल में और दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में। अगर अब आप सिंगलेट कार्बीन की जगह, सॉरी ट्रिपलेट की जगह सिंगलेट को देखो, यहां भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। कौन सा ऑर्बिटल है वो? sp2। और अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रिपलेट विल बी मोर स्टेबल। एनर्जी सिंगलेट की दिस विल बी लेस स्टेबल। एनर्जी से मैक्सिमम सिंगलेट में होगा। एग्जैक्टली। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी लेस एनर्जी। नोट कर लिया आप सभी ने? कोई पॉइंट में डिफिकल्टी तो नहीं? कार्बीन सिंगलेट sp2 लेस स्टेबल मोर एनर्जी, ट्रिपलेट sp मोर स्टेबल लेस एनर्जी। sp2 यानी सिंगलेट कार्बीन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज लाइंग इन अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बॉन्ड एंगल 103 डिग्री। In the case of triplet carbene, the bond angle is 136. sp hybridization and the two electrons are in the two different unhybridized p orbital. Unhybridized किसमें? p orbitals में। क्या चीज? ये देखो, ये हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी या क्या रिएजेंट हमने प्रोवाइड किया क्लीवेज के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो हमने नहीं देखना। आपको जब भी आएगा क्वेश्चन गिवन होगा कि ये हमारे पास कार्बीन सिंगलेट है या ये हमारे पास कार्बीन ट्रिपलेट है। वन थिंग क्लियर है इतनी बात? क्योंकि ये